हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ। और अभी देखो नए व्लॉग की शुरुआत कर ली है मैंने। तो अभी सुबह के शुरुआत में ही जो काम होते हैं ना, वो सारे तो मैंने कर लिए हैं, सब खत्म हो गए हैं रोज़ की तरह। और अब क्या है कि अब मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। और रसोई का काम तो फिर रसोई में अगर काम करने लग जाते हैं ना, तो हम औरतों को पता ही है कि हमारा फिर काम नहीं ख़त्म होता है, घंटों तक हम रसोई में ही रह जाते हैं। और पूरे दिन में ज़्यादातर हमारा टाइम जो है हम लेडीज़ों का ये रसोई में ही होता है। और हर औरत का ये जो रसोई है ना, वो फेवरेट होता है। ये जो जगह है इससे बहुत लगाव होता है, हर लेडीज़ इससे जुड़ी होती है। और परिवार का सुख भी इससे जुड़ा होता है, परिवार का भूख, परिवार का प्यास, परिवार की उम्मीद, सारा कुछ यही से जुड़ा होता है और यही से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि अभी तैयारी चल रही है खाना बनाने की। सुबह से मैं सोच रही थी कि बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्योंकि हमने कल कुछ प्लान नहीं किया था कि अभी बनाना क्या है। तो वही मैं इनसे पूछ रही थी कि खाने में आज क्या बने। तो इनका हमेशा की तरह वही जवाब होता है रोज़ का, जो मन करे वो बना लो। और फिर बनाने के बाद यही बोलते ये बना लेना था, वो बना लेना था, ये सब्ज़ी ख़राब हो रही थी, वो सब्ज़ी ख़राब हो रही थी। फिर मुझे उस टाइम गुस्सा आ जाता है। फिर मैं यही बोलती हूँ कि गर्मी में मैं परेशान भी रहती हूँ और खाना बनाने के बाद आप कुछ बोलने लग जाते हो, फिर मुझे और गुस्सा आ जाती है। और इसीलिए मैं पहले से आपसे पूछती हूँ कि खाने में आज बनाऊँ क्या। तो आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बना लो, जो तुम्हारा मन करे वो बना लो। तो बस मेरा मन जो किया वो मैं बना लेती हूँ। तो फिर ये इनसे मैं पूछ ही रही थी कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। बोले कुछ भी बना लो, कुछ भी। मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ आज मसूर की दाल बनाने। फिर बाद में आप कुछ मत बोलना भाई, मैंने 3-4 प्रकार का दाल लेके रखा हुआ है, वही मैं बना लूँगी। और दाल वाल जो लेने होते हैं, दाल के ख़रीदना होता है, दाल की जिम्मेदारी, बेसन, घर में जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही, ये सारी जो दाल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होते हैं ना, जैसे चने हो गए, दाल हो गई, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी ऊपर ही हमेशा रहती है। तो ये सब कितना लेना है, क्या लेना है, कैसे क्या रखना है, ये सब मुझे देखना पड़ता है। ये नहीं लेके आते हैं मार्केट से, सारा कुछ तो ये ले आते हैं ग्रोसरी के सामान, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरे ऊपर छोड़ते हैं। और ये हमें मार्केट से नहीं लाना पड़ता है, बल्कि खुद मार्केट हमारे घर चला आता है। क्योंकि जो फेरी वाले भाई लोग आते हैं ना, वो हमेशा से मेरे यहाँ देते हैं। तो करीब 4 साल से ज़्यादा हो गए मैं उन्हीं से ये सारे सामान लेती हूँ। तो फिर मैंने लेके रखे थे और इनको बताया भी नहीं था। तो ये बोल रहे थे कि है क्या, मैंने बोला हाँ है। तो बोला कि चलो जब लेके रखी हो तो फिर बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेती हूँ। तो बस वही मसूर की दाल को धोया और मसाले वगैरह उसमें डाल के उसको रख दिया है बनने के लिए। और दोस्तों जो मेरा ब्लॉग है ना, बड़ा सिंपल सा, साधारण सा होता है। मेरे ब्लॉग में ऐसे कोई भी मैं ऐसी चीज़ें नहीं ब्लॉग में बना पाती हूँ कि जो मैं बना कर दिखाऊँ। जो मैं हूँ वैसे ही ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, वैसे ही चीज़ें मैं आप सबके सामने परोसती हूँ। और अभी क्या है ना कि मैं यहाँ पे नहाने के बाद तैयार नहीं हुई थी बिल्कुल भी। मुझे ये था कि चलो नहा लेते हैं, तो चूल्हे पे दाल चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद बाकी का काम करते रहेंगे, तैयार होती रहूँगी बीच बीच में। तो मैं वही काम मैंने किया कि दाल को रख दिया है और इधर में तैयार होने लग गई हूँ। हमारे लिए समय हम निकालते हैं तभी हो पाता। हो चुकी हूँ, कानों में अभी पहनना है मुझे, हाथों में भी कुछ डाल लूँगी। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं रील और शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और साथ ही साथ काम भी करूँगी। तो इस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप लोग भी जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करो, लाइक कमेंट और शेयर करो, ठीक है। चलो 3 से 4 सीटी मैंने लगा ली है। टमाटर और पालक वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो दाल फिर ना इसमें प्रोटीन भी हो जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। प्रोटीन, आयरन, सारा कुछ इसमें, पालक, बथुआ वगैरह जो हम डालते हैं दाल में, तो ये सेहत के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मैंने क्या किया ना
कि अच्छे से बना लिया। और मेरा जो कुकर है वो तो ख़राब ही हो चुका था। ये जो कुकर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इतना छोटा सा इसका जो हैंडल है जो मैंने पकड़ रखे है ना, जब भी मैं सीटी लगने के बाद छूती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं अभी हैंडल पकड़ के उतारती हूँ तो इतना ज़्यादा जलने लग जाता है इसका हैंडल। पता नहीं क्यों, मुझे ये नहीं पता, पर मैं नहीं पकड़ पाती इसका हैंडल, तो बहुत ज़्यादा जलने लग जाता है। तो मैं क्या कर रही थी, इसको धो रही थी कि हैंडल को मैं धो लूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसमें चावल बना लूँगी। और जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना, तो कुकर में दाल बना के उसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके फिर मैं क्या करती हूँ, उसी बर्तन में फिर से चावल बना लेती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, चावल भी हमारा अच्छा बनता है और बर्तन भी हमारे कम जूठे होते हैं। तो जैसे ही चावल बनेगा ना, फिर चावल को मैं दूसरे बर्तन में निकाल के फटाफट से कुकर को धो लूँगी, क्योंकि कुकर सारे बर्तन धोने में ना मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कुकर को। मतलब कुकर अगर धुल गया तो मानो सारा काम हो गया, मुझे ऐसा लगने लगता है। तो इसलिए मैं एक ही बर्तन पर लगाती हूँ, जूठा करती हूँ, और फिर बनने के बाद में कुकर को तुरंत साफ़ भी कर लेती हूँ। तो इसलिए ना मुझे मेहनत भी कम पड़ती है और मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, आसान भी हो जाता है, और मुझे आलस भी नहीं आता है। कुकर को देख कर मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती है। जब बर्तन लेके बैठती हूँ तो अगर कुकर धोया है तो फिर समझो कि मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो अभी वही हाल है। तो अभी क्या किया है, एक सीटी लगने देंगे और उसके बाद फिर से मैं इधर तैयार होने में जुट जाती हूँ। तो इसी तरह बीच बीच में दोस्तों जो मैं मेरी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ वो ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। आप लोगों को पता ही है कि 4 बच्चों को संभालना और गाँव में इतने सारे काम होते हैं, तो और ये वीडियो बनाना, मतलब ऐसे वीडियो बनाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब उस दिन का मैं, जिस दिन ये ऐसी वीडियो मैं बनाती हूँ, उस दिन का मैं पूरा अपना आराम हराम करके बनाती हूँ। जब लोग काम करके बैठते हैं अपने घरों में ना, बिस्तर पे लेटते हैं और अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लग जाती हूँ। क्योंकि शॉर्ट वीडियो दोस्तों आप सभी को पता है कि शॉर्ट वीडियो ना लोग आजकल ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो छोटी होती है और शॉर्ट वीडियो वायरल भी होती है, और शॉर्ट वीडियो से सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं। तो इसलिए ना मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ और मेरा ब्लॉग भी बनाती हूँ। ब्लॉग तो मैंने किसी रीजन से रोक रखा था, वो मैंने रीजन बताया मैंने ब्लॉग में कि मैंने रीजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी, तो जो मैंने ब्लॉग रोक रखा था। तो अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। और पिछले 1 महीने तक मैंने प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाए हैं ना, तो मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है अभी ब्लॉग बनाने का, ब्लॉगिंग करने का। मुझे यही लग रहा है कि मैं आखिर बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, ऐसा सोचती रहती हूँ। तो धीरे धीरे करके अभी मैं अपनी आदत डाल रही हूँ वापस फिर से अपने पुराने दिनचर्या में आने की। तो अभी चावल भी बन गया है और चावल को नीचे रख भी दिया है। तड़के के लिए इधर मैं तैयारी कर रही हूँ। तड़के के लिए प्याज सबसे पहले मैं काट ली हूँ। तो ये जो मेरी कटोरी है ना, इसको मैं तड़के के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो ये कटोरी कभी कभी ऐसा होता है कि खो जाती है, कभी घर के इस कोने में तो कभी छत के उस कोने में। तो मैं इसको, ऐसा होता है ना कि मैं इसको कभी कभी ढूंढती रह जाती हूँ और ये खोने, मतलब ये मिलने से रह जाता है। जब भी मेरी नज़र इस पर पड़ती है ना, तो इसको मैं उठा के सीधे एक जगह पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे ही ढूंढना पड़ता है। अगर खो गया तो फिर मेरा ही दिमाग ख़राब करना पड़ता है। और पता है आप सभी को, जब भी घर में कोई चीज़ खोती है ना, तो फिर ढूंढने से मेरा सर बहुत ज़्यादा घूमने लग जाता है और मुझे क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं। फिर मैं चिढ़ने लग जाती हूँ, चिड़चिड़ापन हो जाता है मेरे अंदर। चिड़चिड़ापन मुझे इसलिए हो जाता है कि पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दी होगी। पहले तो ये था कि मेरा कोई भी सामान कहीं भी रख देती थी तो मुझे आराम से मिल जाया करता था। अभी क्या है कि कोई सामान मिलता ही नहीं है ढूंढने से भी। अभी देखो खाना हमारा बन चुका है। ये रायता है जो कल शाम को बना था, और उसके बाद सब लोग खाएंगे पिएंगे। आप लोग भी आओ। देसी घी के साथ मैंने थाली लगा दी है मेरे पति देव जी के लिए। फिर से दोस्तों अभी नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और नए दिन की शुरुआत में फिर सुबह में जो काम करने में आनंद आता है ना, वो फिर बिल्कुल भी किसी भी टाइम नहीं आता है मज़ा काम करने में। सुबह के टाइम काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, और एकदम शांत सा माहौल होता है, शुद्ध वातावरण होता है, कानों में चिड़ियों की चहचहाहट की ध्वनि गूंजती है और मन एकदम फ्रेश होता है। भगवान का नाम लेके नए दिन की शुरुआत कर रही है मैंने,
और नए दिन की शुरुआत में मैंने इधर झाड़ू से सफाई करनी शुरू कर दी है। तो अभियान में अपने में जुट चुकी हूँ और मेरा ये अब मिशन जो है ना वो अभी कंप्लीट होने ही वाला है। मतलब मेरा काम लगभग जो सफाई का है वो ख़त्म ही होने वाला है। सफाई का काम तो बहुत सारा रहता है, झाड़ू तो घर के बाहर थोड़ा कम ही मारना रहता है, यानी कि जो चबूतरा है उस पतला सा ही है हमारा, तो उस पर कम मारना रहता है। और सामने का जो दरवाज़ा है इधर भी मारने रहते हैं और दरवाजे के मेन डोर के नीचे भी मारना पड़ता है। तो वो काम हो गया मेरा। इधर ये वाला भी काम रहता है यहाँ पे। कल मैंने यहाँ का जो कूड़ा जो भी निकला था ना वो मैंने इकट्ठे कर दिए यहाँ, और फिर मैं इसको क्या हुआ उठा के फेंकना भूल गई। फिर नहा लिया, नहाने के बाद देखा तो मैंने कहा अब इसको नहीं उठाऊंगी, सुबह ही उठाऊंगी। तो बकरियों ने और हमारी पशुओं ने क्या किया कि इसको पूरा फैला दिया है। अच्छा, आप लोग ये भी बोलते हो दीदी आप बकरी क्यों पालते हो, भैंस और गाय रखे हो फिर भी आपने बकरी क्यों पाल रखा है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जब हमारा अभी छोटा था ना तो उसको ना दूध की ज़रूरत थी, बकरी के दूध की ज़रूरत थी। तो मैं क्या था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था जानवर उस टाइम, ना ही हम गाय रखे थे और ना ही हमारे पास पशु थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक बकरी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी, और उस टाइम मुझे मतलब ये भी नहीं था, मैं करने की स्थिति में भी नहीं थी। उस टाइम बच्चे इतने छोटे थे कि मैं कर भी नहीं पाती। तो इसलिए मैंने एक बकरी रख ली थी उस टाइम, और उसी का दूध मैं मेरे अभी को पिलाती थी। फिर उसके बाद वो वाली बकरी हमारी जो है वो किसी वजह से मर गई थी। फिर दोबारा से हम बकरी लेके आए थे, तो फिर हम अपने अभी के लिए ऐसे दूध निकालते गए और फिर ये बकरियां हमारे पास रहती गई। तो इसी वजह से तब से हमने रख लिए हैं। तो फिर एक के बाद एक ये रहती ही हैं घर में। तो क्या होता है बकरी का दूध एकदम शुद्ध होता है, कभी भी किसी भी टाइम बकरी के दूध की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए ना हम बकरी रखते हैं, क्योंकि इसका दूध बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हर रोग को ये डसता है। तो इसलिए बकरी को रखना हम लोग उचित समझते हैं। बाकी बकरी को रखने से हमारे पास मतलब उतने काम नहीं होते हैं जितना काम पशुओं को रखने से होता है। इनको तो दिन में चारा वगैरह खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर थोड़े बहुत दे दे। तो अभी देखो दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद ये कटहल काट रहे थे, कटहल रखा हुआ है काट करके, उसको मुझे सही से लगाना है। और कल रात को मैं काजल लगाई थी, देखो एक आँख में देखो, कल बारिश हुई थी रात में और मैं भी काजल लगाई थी और उसके साथ हवा भी तेज चल रही है। तो एक आँख की काजल मेरी लग रही है कि लग रहा है, मतलब लगा हुआ है मेरे आँख में, एक आँख में ऐसा लग रहा है कि लगा ही नहीं था, कैसे हो गया। अभी देखो हमारी रसोई में क्या बन रहा है। इधर कटहल उबाल के रखे हैं, उधर चावल मतलब उबल रहे बन रहे, चावल मुझे बंद करना है। तो अभी इन्होंने 2 बड़े साइज़ के कटहल काट दिए हैं, और ये जो कटहल काटने का काम है ना ये हमेशा मैं इन्हीं से करवाती हूँ, क्योंकि मेरी बस का नहीं रहता है। मैं कटहल बिल्कुल भी काटने में माहिर नहीं हूँ, बाकी का काम तो कर लेती हूँ, पर कटहल काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जब भी कटहल वगैरह काटने का काम होता है मैं इन्हीं को देती हूँ। और ये खेत से आए हैं हमारे पेड़ों से। अभी ये भैंस का ताज़ा ताज़ा दूध भी निकाल के आ गए हैं, और साथ में एक भगोला भी लेके आए हैं। तो भगोले वाला दूध हमें देना है सामने वाली चाची जी को, और बाकी का जो दूध है मुझे रख लेना है अपने लिए। तो इधर वाला काम मैं सबसे पहले निपटा रही हूँ। दूध तो मैंने उधर निकाल के दे दिया है, और अब मैं ये वाला काम करूँगी। तो कुछ कटहल मैंने रख दिए हैं थोड़े से, जितना सुबह में हमें लगते हैं तो उतना मैंने रख दिया है सब्ज़ी बनाने के लिए, यानी कि उसको रखा है उबालने के लिए। और इतना सारा ये कटहल है तो इसको भी मुझे उबालना ही है, लेकिन इसको उबालने में टाइम लगेगा, और जो मैं अभी उबाल रही हूँ उसको जल्दी से हम कर लेंगे। तो इसको मैंने भगोने में डाल देना है, और इस कटहल का हमें बनाना है अचार। पिछले साल मैंने बहुत सारे अचार बनाए थे, पूरा अभी 1-1.5 महीने ख़त्म, 2 महीने हुआ होगा ख़त्म हुए, पूरा 10-11 महीने हमने चलाए हैं उसको। तो इनको बहुत पसंद आ गया है। तो चलो अभी कटहल को उबाल लेते हैं और सुबह का खाना बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों अभी रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है, और हम लोग ना अभी नीचे ही बैठे हैं। ये देखो अभी मेरे ऊपर सो रहा है, इसको मैं लेके बैठी हूँ, और
दिखाती हूँ आप सब। ये देखो अभी रात के 10 बजने वाले हैं। बाहर बाहर ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, छींटें पड़ रही थी। तो हम सोच रहे थे कि ऊपर जाएं या ना जाएं, यही सोच के अभी यहीं पे बैठे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि बूंदी ये भी ख़त्म हो गई है, तो जा रहे हैं नीचे। और आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करेंगे। जा रहे छत पे नीचे, मैंने नीचे बोला शायद मेरा दिमाग ऐसे ही काम नहीं करता। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों।